गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 मीन्स एक्सरसाइज 5.2 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट करने जा रहे हैं, यानी 4 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच टर्म ऑफ एपी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में एपी दिया हुआ है और एपी 3, 8, 13 दिया हुआ है। 3, 8, 13 फिर 18 है और एक लास्ट टर्म 78 दिया हुआ है और इसी के बारे में पूछ रहा है कि यह कौन सा टर्म है। ओके, सो मीन्स a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 एंड an इक्वल टू 78। एनी प्रॉब्लम? अब फॉर्मूला ले लेते हैं। नाउ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज 78 इक्वल टू a मीन्स 3, n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 5। 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 5 into n, 5n and minus 5. So then implies 78 equal to 5n minus 2. So then implies 2 को इधर लेके आते हैं तो 78 plus 2 equal to 5n. So 80 equal to 5n. So n equal to 80 by 5. So 16. So n equal to 16. 16. Hence, 16th term is 78. 16th term is 78. Any problem? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। देखो 5 क्या कहता है, पहले तो ये देख लेंगे। 5 में एपी दिया हुआ है 1, 7, 13, उसके बाद 19 है, लास्ट 205 दिया हुआ है और कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मीन्स इस क्वेश्चन में भी हमें n ही निकालना है, सेम प्रोसेस लेकर चलेंगे। सो a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 और an इक्वल टू 205। सेम थिंग दोनों है और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो नाउ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। So 205 equal to a means 1 plus n minus 1 into d means 6. So 205 equal to 1 plus 6n minus 6. So then implies 205 equal to 6n minus 5. 5 को इधर लेके चले आओ। So 205 plus 5 equal to 6n. So 210 equal to 6n. So n equal to 210 by 6. 6 3 जा 18 और 6 5 जा 6 5 जा 30। अंडरस्टूड?
तो 7 3 जा 21 होता है, तो 205 है, ठीक है। सो हेंस अब यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि लिखेंगे क्या। ओके, तो हेंस क्वेश्चन था कि विच नंबर ऑफ टर्म्स, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 35। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया हमारा? 35 हो गया। ओके, तो थोड़ा सा इसको लग रहा है कि नीचे ज़्यादा हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। हो सके तो साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 35। ओके, यहां से ये लिख दिया। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो इसी का ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड होगा। तो सेकंड में 18, 16 होल 1/2, 13 और लास्ट में है -47, -47 कितने टर्म्स होंगे ये निकालना है। तो a इक्वल टू 18, d इक्वल टू, यहाँ पर देख लो 16 2 जा 32, सो 32 और 1 33/2 -18/1, 2 एल्शियम, सो 33 -36 इक्वल टू -3/2। यह d का वैल्यू हो गया। सो देयरफॉर an, और an कितना है? तो an इक्वल टू -47। सो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब केवल यहां पर पुट कर देना है, कोई ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी वे में। an हमारा है -47 और a हमारा 18 है प्लस n-1 और d हमारा है -3/2। सो देन इम्प्लाइज -47, इसको इधर लेके चले आते हैं और तो -18 इक्वल टू, देखो -3/2n एंड माइनस माइनस +3/2। क्या कोई प्रॉब्लम? अब ये भी आएगा तो इधर माइनस ही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 7 15, कैरी 1, 4 5 65 ये हो जाएगा और इधर ये जाएगा तो -3/2 इक्वल टू 3/2n। देन इम्प्लाइज एलसीएम हमारा 2, तो 130 निगेटिव हो जाएगा और -3 हो जाएगा इक्वल टू 3/2n। 2 से -3/2n है ये। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, सो -133 इक्वल टू -3n। देखो माइनस टू माइनस कैंसिल, सो n इक्वल टू 133/3। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलतियाँ तो नहीं हुई है। 16.5 17.5 3/2 माइनस में तो बिल्कुल आंसर सही है, डी सही निकला है, 18 है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारा -47 है ना? हाँ, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो -47 है, a 18 है, n-1
इंटू -3/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 इधर पॉजिटिव है तो इधर लेकर के चला है तो निगेटिव हो गया, तो 8 और 7 15 की 5 और हाथ में 1 रहा, 4 1 5 1 6 47 10 57 और 3 60 और 5 65 65। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाई करने में, तो -3/2 से अगर n को किए तो -3/2 n हो गया और +3/2, ये प्लस होगा, ये भी बात क्लियर है। अब यहाँ पर -3/2 n हुआ। अब यहाँ से ये कट कर देंगे तो 2 हमारा एलसीएम हो गया, तो 2 एलसीएम हुआ तो ये 130 होगा, नो डाउट। एंड -3 भी होगा। फिर क्या हुआ कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, -130 एंड -3, तो -3n -133 इक्वल टू -3n, 3 से कट गया। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम हो रहा है कि 3 4 जा, अब ये हमारा हो रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन कहीं हम चेक कर लेते हैं, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन को चेक कर लिया है। क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिसके कारण ये पोजीशन बन रहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा 15 था, 15 होल 1/2 था, ना कि 16 होल था। ओके, 15 होल था, तो 15 अगर होता तो हमारा क्या हो जाता, यहाँ पर -5/2 आता। ओके, तब 15 दूना 30 और 1 31 हो जाता, 31 हो जाता, और 31 में से ये 36 जाता, ये तो 36 सही है, ये 31 हो जाता, तो यहाँ पर हमारा ये 5/2 होता। ओके, तो इसी के कारण हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिफर किया, और चूंकि मुझे रिजल्ट याद था, ठीक है, इसीलिए हमें ऐसा लगा कि क्वेश्चन कहीं न कहीं पर कुछ गलत है। ओके, तो कोई बात नहीं है, गलत है फिर सही हो गया, डोंट वरी। 5 कर दिए। अब यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिए तो ये तो सही रहेगा ही, यहाँ 5 कर देते हैं और यहाँ पर भी 5 कर देते हैं। बोलिए, अब तो गलती नहीं रहा, तो सब सही हो गया। तो ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा हो गया 35, -35। माइनस माइनस अगेन कैंसिल होगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा 5 हो जाएगा। अब देखो आंसर की तरफ हम लोग 5 2 जा 7 और 27। सो हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स इज 27। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 27 आ गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि चेक -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। अब एपी क्या है, तो 11 8 5 11 8 5 2 एंड सो, ये एपी हमारा है। अब देखो दिया हुआ क्या है, तो a इक्वल टू 11, d इक्वल टू 8 - 11 इक्वल टू -3 और an इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है 150, उसमें भी निगेटिव। कहता है कि ये नंबर इस एपी में है या नहीं। तो हम an का फार्मूला लगाएंगे। देखो समझ लो, an का फार्मूला लगाएंगे। अगर n के फार्मूला लगाने के बाद n का वैल्यू अगर इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये है, पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल है। ओके, तो देख लेते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू d, सो दैन इम्प्लाइज -150, a मीन्स 11 प्लस n -1, d मीन्स -3,
माइनस 150 इक्वल टू 11 माइनस 3n and plus 3. So that implies minus 150 और 11 और 3 14, so minus 14 equal to minus 3n. So minus 164 equal to minus 3n. n cancel, so n equal to 164 by 3. 6 4 10 1 11, ये 3 से नॉट डिविजिबल है, 3 5 जा और 3 4 जा, 3 5 जा 15, 1 4, 3 4 जा 12, बाकी 2 फिर बच गया 0.6. अब देखो ये पॉइंट में आ गया. तो पहले मैंने बताया था कि अगर ये पॉइंट में आ गया, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, तो ये बिलोंग नहीं करेगा. ओके, तो यहां पर लिख देंगे, यहां लिख देते हैं हैंस माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी. ये गिवन एपी का ये टर्म नहीं है. बात समझ में आई? तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 6. अगर चेक करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, बस एन का फॉर्मूला लगाएंगे. एन अगर पॉजिटिव इंटीजर आता है तो ये है टर्म है, अदरवाइज नहीं. अंडरस्टूड? तो एक क्वेश्चन और हमारा रह गया है, जो हमने टारगेट सेट किया था उस टारगेट के अनुसार एक क्वेश्चन और रह गया है. तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, जस्ट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं समझता हूं कि इतने में ही ये हो जाएगा, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है. तो फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज सेलेक्ट. ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 7. ओके, अभी हम लोग 6 ये किए थे, ये 7 है. सो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी. कॉमन डिफरेंस डी. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं. देखो 11th टर्म इज 38, सो ए प्लस 10d इक्वल टू 38. मार्क द इक्वेशन नंबर 1. एंड ए प्लस 15d 16th टर्म, सो ए प्लस 15d इक्वल टू दिया हुआ है 73. तो हमें 31st टर्म निकालना है. क्या निकालना है? 31st. फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73. ओके, सो इक्वेशन 2. अब यहां पर थोड़ा देख लो. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, a प्लस 10d इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इक्वल टू 73. माइनस कर दिए, ये कैंसिल हो गया. यहाँ माइनस 5d इक्वल टू 13 में से 5 और 6 में से 3 गया 3, और ये नेगेटिव. माइनस माइनस कैंसिल, सो d इक्वल टू 35/5. सो d इक्वल टू 7. डी हमारा 7 आ गया. D7. अब D7 आया तो ए भी निकाल लेंगे. सो देयरफॉर ए इक्वल टू 38 माइनस 10d इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7. सो 38 माइनस 70
10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया, -32। एनी प्रॉब्लम? -32। So therefore A31 equal to A plus 30D direct. So A equal to -32 plus 30 into 70. So -32 plus 210. So 200 देखो यहाँ 10 में से 32 माइनस करना है, से 8, 10 में से 3 गया 7 और 1, -178। देखो A31 हैंस 31st term is 178 प्लस 178। ओके, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हमने 4, 5, 6 एंड 7 यानी इन 4 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू very much.